हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम जो देखेंगे आपका कि नोमैडिक जो कल्चर है, यानी जो हम ट्राइबल जो सोसाइटीज़ की बात करते हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो उनके जो आपके जो नोमैडिक जो कल्चर है उनकी हम बात करें। सो जो ट्राइबल्स लाइक द बंजारास एंड द लम्बडीज वेयर नोमैडिक्स. Nomadic tribes are wanderers. They travel and change settlement frequently. हमने ट्राइबल कल्चर्स के बारे में देखा तो उनका कहीं ना कहीं हमने नेचर्स हम जो देखे वो आपके जो नेचर से रिलेटेड था, उनका जो प्रकृति से जुड़े हुए थे। हमने उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है हमने वहाँ पर देखा। सो अब जो नोमैडिक कल्चर्स की बात करें तो जो आपके बंजारास और जो लैम्बोडिस थे वो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे। जैसे यहाँ पर हम बंजारास की बात करें, सो वो क्या करते थे, द बंजारास वे आर कैटल हाइडर्स ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान। यानी तो बंजारा ट्राइब्स की हम बात करें तो वो कहाँ से थे, आपके राजस्थान से थे। देन ए सिंगल ट्राइब्स कुड ओन एज मेनी एज 50,000 to 60,000 हेड्स ऑफ कैटल्स। यानी जो एक जो सिंगल जो ट्राइब्स है, एक जो समुदाय है, उनके पास 50 से 60,000 के बीच जो कैटल्स है, जानवर है, वो उनके पास होते थे। Then, during medieval times, the Banjaras transported grains from the village for sale in the towns and cities. यानी वो medieval period में क्या करते थे, बंजाराज है वो टाउन्स या फिर सिटीज में सेल के लिए वो ग्रेन्स है, अनाज है, उसको ले जाते थे। देन दे आल्सो वर्कड एज ट्रांसपोर्टर फॉर द मुगल आर्मीज। साथ ही साथ वो मुगल आर्मीज के लिए ट्रांसपोर्टर के रूप में भी वर्क करते थे। दे कैरिड देयर provisions and arms, setting up camp on the outskirts of the army encampment. यानी जो मुगल आर्मीज के लिए वो जो ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते थे वो उनके लिए आपके जो ग्रेन्स है, अनाज है, राशन है या फिर उनके जो हथियार है उनको वो अपने साथ लेके चलते थे। देन फ्रॉम द 14th century CE onward, the Banjaras started traveling south following the Turk and Mughals armies. When they crossed the Deccan, there were no navigable rivers and no roads to wheel their belongings. यानी आपके जो 14th सेंचुरी यहाँ पर आया तो बंजाराज है वो साउथ में वहाँ पर जाकर सेटल डाउन हो गए। तुर्क से जो मुगल जो आर्मीज है वो डेक्कन की ओर गए, क्रॉस डेक्कन को क्रॉस किए तो वहाँ पर कोई जो रिवर नेविगेबल रिवर्स नहीं था, न साथ ही साथ कोई ऐसा जो गाड़ी थी, जो रोड्स नहीं थे जो वहां से जा पाए। तो थाउजेंड्स ऑफ लेडन बुलेट कार्ट्स एंड कार्स हैड टू ट्रेवल ऑन मैड डस्ट ट्रैक्स। यानी वो क्या करते थे कि जो वो उनके जो जानवर है, बुलेट कार्ट्स है, वो अपने जानवरों में उनके जो हथियार है, उनके जो अनाज है, उनको लाद कर वो ले जाते थे। और से स्कैप्ड ब्रिजेस बंजारास कैन स्टिल बी फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। यानी जो मुगल्स आपके साउथ में गए तो उनके साथ जो मुगल आर्मी के साथ ही साथ जो बंजारास थे वो उनके जो कैटल्स है, उनके जो बुलक कार्ट्स है, जानवरों के जो डस्टी जो ट्रैक्स होते थे, धूल भरी जो रास्ते, ऐसी जो जहां पर कोई रोड्स नहीं होता था, उनमें वो उनके सामानों को लेकर जाते थे। सो the Banjaras tribes was one of the most colorful tribal groups in India. The women wore skirts and tops with elaborate embroidery and mirror works. यानी आप बंजारास की हमने बात किया तो वो क्या कलरफुल जो ड्रेस है वो पहनते थे। उनके जो ड्रेसअप है आपको देखने को मिलेगा, आप नीचे के जो पेजेस है वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारे जो आप टीवी से सीरियल्स वहाँ पर आप जो देखते हैं, ट्रेडिशनल जो डांस है, घुमर डांस, वहाँ पर इस बंजारा का जो ड्रेस है आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर आपके जो उनके जो ड्रेसेस है वहाँ पर जो मिरर वर्क है वो खास उनकी पहचान है। देन नेक्स्ट हम देखें कि इंटरेक्शन एंड सोशल चेंजेस। अब ये जो ट्राइबल और जो नॉन कम्युनिटीज़ के बीच आपस में इंटरेक्शन हुआ, सो उनके जो सोशल जो चेंजेस हैं, चाहे वो ट्राइबल या फिर नॉन जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पर कुछ जो चेंजेस है हमें देखने को मिलते हैं। सो मोर ट्राइब्स वेयर कॉन्सेंट्रेटेड इन हैवली फॉरेस्टेड एरियाज दैट वेयर inaccessible
and had little political or economic significance. Historically, tribal economies were mostly based on subsistence agriculture or hunting and गैदरिंग। यानी जनरली कहा गया कि जो जो आपके जो ट्राइबल जो पीपल्स है वो इन एक्सेबल एरियाज है या फिर जो डीप जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर रहते थे, और जो ट्राइबल जो इकोनॉमी है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही वो उत्पादन करते थे। साथ ही साथ उनका जो लाइफ स्टाइल है वो हंटिंग और गैदरिंग पर ज़्यादातर डिपेंड था। सो ट्राइबल मेंबर्स traced with outsider for the few necessities they lacked, such as a salt and iron. So contact with the outside worlds was limited। यानी जो वो सेल्फ सबिस्टेंस जो एग्रीकल्चर करते थे उनमें जो सबिस्टेंस एग्रीकल्चर होता था, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, तो जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनको आउटसाइड जो पीपल्स नॉन ट्राइबल्स हैं उनके साथ उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। बट जो प्रोडक्शन वो नहीं कर पाते, जिसमें आपके जो साल्ट है और जो आयरन है यानी जो नमक और लोहा है, तो उसी के लिए वो जो है मार्केट में या फिर आउटसाइडर से वो कांटेक्ट करते थे, उनके पास जाकर सामान खरीदते थे, वरना उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अपने आसपास से ही वो इकट्ठा कर लेते थे। देन हम बाय मिडिवल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज हैड इंक्रीज मार्कडली। ट्रेड रूट्स एंड हाईवेज लिंकिंग प्लेसेस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट ऑफ्टन कट थ्रू द हार्ट ऑफ द ट्राइबल लैंड्स। यानी अब क्या हुआ कि जो धीरे धीरे जो जैसे मिडिवल टाइम्स में आप गए तो जो रोडवेज है, रेलवेज आपके रोडवेज बनाए गए, तो उसमें टाइम क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बीच से जो ट्रेड रूट्स हैं वो जाने लगे, हाईवेज बनने लगे, जिससे ट्राइबल एरिया जो बीच वाला एरिया है वहाँ से रोड्स गुजरने लगे। तो सेवरल ट्राइब्स वेयर एब्जर्व इनटू द लार्जर हिंदू सोसाइटीज एज जातिज आर कास्ट। यानी यहाँ पर जो उनका कांटेक्ट हुआ तो बहुत सारे जो ट्राइबल जो सोसाइटीज हैं वो जो कास्ट सिस्टम या फिर जाति प्रथा में है वो शामिल हो गए। देन राजस्थान की बात किया गई तो राजपूत रूलर्स रिकॉग्नाइज आदिवासी भील chiefs as alliance and Bhils acquired a central role in some Rajput coronations ceremony। यानी अब राजस्थान के जो राजपूत के जो रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं जो भील के जो मुखिया हैं, भील जो जाति के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, उनको रिकॉग्नाइज की, उनको मान्यता दिए और उनके साथ जो उनका समझौता रहा, और बहुत सारे जो राजपूत को जो उनकी गद्दी पर बिठाया गया, उनके जो दरबार लगा, तो वहाँ सेरेमनी में जो कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पर भील जाति के जो मुखिया है उनको बुलाया जाता था। देन ट्राइब्स सून started looking beyond their village based unities and look the first step towards the formation of states and किंगडम। यानी जो धीरे धीरे जो इनका जो पावर बढ़ते गया, उनकी यूनिटी बढ़ती गई, तो जो ट्राइब्स है वो विलेज बेस्ड जो यूनिटी है उससे दूर होकर वो किंगडम के रूप में, जो स्टेट्स के रूप में उनका डेवलपमेंट हुआ। और आगे हम जो इसी चैप्टर में आप देखेंगे अहोम्स और जो गोंड जो किंगडम है उसके बारे में हम केस स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो आदिवासी कंट्रीब्यूशन टू नॉन ट्राइबल कल्चर। अब जो आदिवासी है उनके द्वारा जो नॉन जो ट्राइबल कल्चर है उनमें क्या कंट्रीब्यूशन किया, यानी आदिवासी से उनको क्या मिला। सो द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन considered different from the mainstream of Indian culture and थॉट्स। यानी आदिवासी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो इंडियन के जो अदर जो मेन जो कल्चर है उनसे अलग था, उनकी जो सोच अलग थी। बट हिस्ट्री टेल अस अनदर स्टोरी। आदिवासी ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस हैव इन फैक्ट इन्फ्लुएंस्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी अब यहाँ पर आया कि जो आदिवासियों का जो कंट्रीब्यूशंस है, उनका जो ट्रेडिशन, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो अदर कल्चर है उस पर इफेक्ट पड़ा। अब क्या इफेक्ट पड़ा, क्या वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो जो सेवरल जो ट्राइबल जो प्रैक्टिसेस हैं वो पास इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटीज। यानी जो ट्रैवलर्स आपके जो जैसे यहाँ पर एंसेंटर वार्शिप, यानी हम जो अपने पूर्वजों को हम पूछते हैं, उनको मानते हैं। द वार्शिप ऑफ फर्टिलिटी गॉड्स एंड गॉडेस, यानी जो देवी देवता को जो खेती से जुड़े हुए हैं उनको जो पूजा पाठ किया जाता है। एंड इवन द प्रैक्टिस ऑफ व्रट्स और फास्टिंग आर बिलीव टू हैव हाई ट्राइबल
ओरिजिन, यानी जो व्रत किया जाता है, जो उपवास रखा जाता है, वो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स में पहले रखा जाता था, ट्राइबल जो लोग हैं वो रखते थे, देन वो बाकी अदर जो सोसाइटी में वहाँ पर जो नॉन ट्राइबल है उनके पास वो पास आउट हुआ। सो आयुर्वेदाज है ड्रॉज हैवली ऑन द एक्सटेंसिव नॉलेज ट्राइबल पीपल हैड ऑफ प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल यूज, यानी ये क्या हुआ कि जो नॉलेज है मेडिकल का, जो हर्ब्स हम जो आपके जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की हम बात करते हैं, औषधि की हम बात करते हैं, तो वो भी जो है ट्राइबल्स के है, क्योंकि ट्राइबल्स लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर पता था। देन नेक्स्ट हम देखें देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द बांसुरी, फ्लूट एंड ढोल, ड्रम, आर्ट, लैंग्वेज एंड सीजनल सेलिब्रेशन ऑल फाउंड देयर वेज इनटू नॉन ट्राइबल सोसाइटी। यानी यहाँ पर जो क्रॉप रोटेशन है, यानी एक फसल के बाद दूसरे फसल जो लिया जाता है, जो फसलों को चेंज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी से लिया गया है। साथ ही साथ आप बांसुरी की हम बात करें, ढोल है, लैंग्वेज जो है, आर्ट है, सीजनल जो सेलिब्रेशन, डिफरेंट टाइप के जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेशन किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आदिवासी लोग पहले करते थे, देन नॉन ट्राइबल आदिवासीज हैं वो भी करने लगे। देन चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी, अब जो नॉन ट्राइबल से क्या जो चेंजेस है आपके ट्राइबल सोसाइटीज में आया। सो इंटरेक्शन ब्रॉड अबाउट सेवरल चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज एज वेल, यानी जो ट्राइबल सोसाइटी में भी चेंजेस आया, जिसमें द egalitarian structure of tribal society slowly changed to one with hereditaries of groups arranged in order of importance, यानी जो पहले एग्लिटेरियन था कि कोई जो किसी का मुखिया जो है वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू बनता था, फिर बाद में क्या हुआ कि जो आपके जो परिवारवाद है वो भी यहाँ पर हम लोग जैसे मैं बना तो मेरे बाद मेरा भाई बनेगा या फिर मेरा बेटा बनेगा, तो इस टाइप से जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। देन बाय 13th century सी सम आदिवासी कम्युनिटीज रोज टू कॉन्सिडरेबल prominence and established power kingdom like the Gond in central India and the Home in आसाम। तो बाद में जब 13th सेंचुरी के आसपास बात किया गया कि जो आपके जो गोंड किंगडम्स है या फिर अहोम जो है आसाम एरिया में, तो ये जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं वो एक किंगडम्स के रूप में डेवलप हुए। देन आपको नेक्स्ट मिलेगा कि ट्राइबल बिलीफ्स एंड रिचुअल्स अल्टरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्टेक्ट विथ अदर रिलीजियस ग्रुप्स, यानी ये जो ट्राइबल जो बिलीव्स है उनके जो रिचुअल्स है वो क्या हुए कि कहीं ना कहीं अदर जो रिलीजियस जो ग्रुप्स है जो नॉन ट्राइबल्स है उनके साथ कांटेक्ट हुआ, तो उसमें चेंजेस आए हैं। देन द गोंड्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वो जो ट्रेडिशनली किनको वर्शिप करते थे, जो ट्राइबल जो गॉड्स है विथ प्रधान्स ऑर्गेनाइजिंग एंड परफॉर्मिंग द नेसेसरी रिचुअल्स। However, with increased contact with other religious systems, there was widespread adoption of Hindus' beliefs and practice into Gond society। यानी जो गोंड्स है वो पहले कहीं ना कहीं जो उनके जो अपने जो बूढ़ा देव बड़ा देव जिसको कहा जाता है तो उन्हीं को पूछते थे, बट बाद में वो जो अदर जो नॉन ट्राइबल के जो कांटेक्ट में आए तो वो जो हिंदू जो बिलीफ्स है उनको जो मानते थे, उनके जो धर्म है उनको भी वो प्रैक्टिस करने लगे, उनको भी मानने लगे। तो इस टाइप से जो इंट्रैक्शन है वो जो नॉन ट्राइबल के साथ हुआ, तो जो आदिवासी कम्युनिटीज में भी चेंजेस आए, साथ ही साथ जो नॉन जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज है उसमें भी चेंजेस आए। सो ये आपके जो कंप्लीट आपका जो हमने देखा कि आपके जो चेंजेस की हम बात करें जो आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी के से में आपका इंट्रैक्शन हुआ। देन हम नेक्स्ट आपके जो क्लासेस है वहाँ पर देखेंगे कि जो एक जो गोंड किंगडम्स है वो डेवलप हुआ यहाँ पर जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है उसके माध्यम से, और अहोम जो है उनके बारे में। सो हम केस स्टडी है वो नेक्स्ट जो वीडियोज़ है नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर आप करेंगे। सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ कमेंट्स करने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपस में हम दोनों का जो इंटरेक्शन है वो बना रहे। सो ओके, थैंक यू।